हेलो एवरीवन, मैं वैभव शुक्ला आज बात करूंगा कैसे निकालते हैं सम ऑफ एन टर्म्स एपी सीरीज़ का। अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखें तो मैंने पार्ट 1 रिलीज़ किया था, जिसमें मैंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का काफ़ी इंट्रोडक्शन दिया और कुछ सम्स भी किए हैं। और मैंने उस वीडियो में बताया है कि एन क्या है, डी क्या है, ए क्या है, तो आप उसको ज़रूर देखें। और आज मैं निकालूंगा सम ऑफ एन टर्म्स अगर एपी सीरीज़ दी हुई है, ठीक है। तो आप देखिए, ये फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है सम निकालने का। और जैसे एक बार फिर से क्विक रिकैप कर लेते हैं, जैसे 2,4,6,8,10 डॉट 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 अप टू 20 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले चेक करना है ये एपी सीरीज है कि नहीं। तो आप क्या करेंगे, मैंने आपको बताया है पिछली वीडियो में, ये होता है A1, ये होता है A2, ये होता है A3, ऐसे ही आप मानते चले जाइए, ठीक है। और ये क्या है, लास्ट टर्म, ये क्या है, लास्ट टर्म है, AN है, ठीक है। डॉट डॉट गया है 20 तक, ठीक है। तो अब अगर हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है तो मैंने आपको बताया था कि आप जो आगे टर्म है, मतलब A2 माइनस A1 करेंगे तो आपको मिलेगा 4 माइनस 2, क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, ठीक। एक और कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, तो जब आप और आगे बढ़ेंगे तो A3 माइनस A2 करेंगे, A3 माइनस A2 मतलब आप क्या करेंगे, 6 माइनस 4 करेंगे। तो आप देखिए हमारा कॉमन डिफरेंस सेम जा रहा है, जो कि 2। तो हमें पता चल गया इस सीरीज में D क्या है, 2 है। इस सीरीज में D क्या है, 2 है। फर्स्ट टर्म क्या होता है, A, मतलब ये A1 को हम A भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया। D आपको मैंने बता ही दिया, ठीक है। अब AN को हम बोलते हैं लास्ट टर्म, AN को हम बोलते हैं लास्ट टर्म, जिसका फॉर्मूला मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी कराए हैं, A प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसका पूरा डिस्कशन मैंने अपनी पिछली वीडियो में कर रखा है, ठीक है। तो एन को आप ध्यान रखिएगा, इसको हम लास्ट टर्म बोलते हैं और एल से भी डिनोट करते हैं। और इसका एक और फॉर्मूला निकल के आता है, वो आप लोग देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक और फॉर्मूला है, वो है एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट में ए प्लस एल। अब आप सोच होंगे कि एल कैसे निकलेगा, ये देखिए, आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन मेरी पिछली वीडियो में जरूर देखिए, ठीक है। और मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप वहां पर जाके देख सकते हैं टॉपिक वाइज वीडियोस, ठीक है। तो अब सम निकालने के लिए जब तक हम क्वेश्चन नहीं करेंगे हमें समझ में आएगा नहीं, तो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। फॉर्मूला जरूर ध्यान दीजिएगा। अब क्वेश्चन है कि हमें सम निकालना है, ठीक है। 2 सीरीज में लिख रहा हूँ, 2,7,12,17 अप टू 10 टर्म्स, ठीक है। मुझे सम निकालना है अप टू 10 टर्म्स, ठीक है। तो आप n की जगह क्या पुट करेंगे, 10, ठीक है, 10 पुट करेंगे। तो s 10 आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो n अपॉन 2, तो 10 अपॉन 2 आप लिखिए, ठीक है। अब 2a है, 2 मैंने आपको बता रखा है, a होता है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है, 2 है, तो आप पुट कर दीजिए, प्लस अब n 10 है तो 10 माइनस 1, ठीक है। d क्या आएगा, आप सब्ट्रैक्ट करते चलिए, A2 माइनस A1, 7 माइनस 2 क्या आएगा, 5, 12 माइनस 7 फिर क्या आ गया 5, 17 माइनस 12 फिर क्या आ गया 5, पुट कर दीजिए, ये लीजिए, पुट कर दिया। अब आप 10 को कैंसिल कर सकते हैं, 2 से 5 आएगा, 2 2 से क्या आएगा, 4 आएगा, यहाँ आएगा 9, ठीक है, 9 इंटू 5। अब देखिए 4 प्लस 9 5 होता है 45, 45 प्लस 4 आएगा 49, तो 5 इंटू 49 क्या आ गया, आ जाएगा 245। ये देखिए सम ऑफ 10 टर्म्स हमारा निकल के आ गया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है सम निकालने के लिए, ठीक है। और ये सब मैं बार बार डिस्कस कर रहा हूँ कि ए क्या है, फर्स्ट टर्म है, एन नंबर ऑफ टर्म्स है, डी कॉमन डिफरेंस है। अब आज हम लोग इस पे क्वेश्चंस और करते हैं। अब आप देख सकते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन है, जिसमें सीरीज स्टार्ट हो रही है 34, फिर 32 है, 30 है, और कहाँ तक गया है, 10 तक गया है। अब सम तो निकालना है, ठीक है, बट कितने टर्म्स का ये तो हमें पता ही नहीं है। तो आप ध्यान रखिएगा, फिर आपको वो पिछला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो कि है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब आपको मैंने बता रखा है ए एन क्या होता है, लास्ट टर्म, वो आपको पता है 10 है। ए क्या है, 34, जो कि होता है फर्स्ट टर्म। एन हमें निकालना है,
और डी। अब बात आती है डी की, तो डी ध्यान से निकालिएगा। आपको पता है डी के लिए हम क्या करते हैं, A2 माइनस A1 सबसे पहले। तो 32 माइनस 34 जब आप करेंगे तो -2 आएगा, -2। ठीक है, क्या आएगा, -2। ये देखिए, इसी तरह आप 30 माइनस 32 करेंगे तो आएगा -2। ठीक, डी हमें पता चल गया। अब पुट करते हैं, तो an है 10, a है 34 प्लस n हमें निकालना है, ये हमें निकालना है, d है -2। अब आप क्या करेंगे, इस कांस्टेंट को लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, ये देखिए, और इस ब्रैकेट को आप मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, तो -2 इंटू एन आएगा -2n। 34 इधर आ चुका है, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो +2 लिखेंगे। अब इसे जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा -24। साइन आपको देखना पड़ेगा, इन दोनों में ग्रेटर कौन है, 34, और 34 के साथ साइन कौन है, माइनस। तो सब्ट्रैक्शन के बाद माइनस साइन लगेगा, प्लस मत लगाइएगा। -2n + 2। अब एक और कांस्टेंट है, ये भी इधर आ जाएगा, तो -24 - 2 = -2। सेम साइन हमेशा ऐड होता है, लेकिन साइन भी आपको देखना है, माइनस का है तो ऐड होने के बाद माइनस साइन भी उतरेगा, ये देखिए। अब आप देख सकते हैं दोनों साइड माइनस साइन है, ठीक है। हमें निकालना है n, तो n निकालने के लिए हम अब क्या करेंगे, ये जब इधर ट्रांसपोज होगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये देखिए। अब आप देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में नेगेटिव साइन है, तो आप उसे कैंसिल कर सकते हैं, ये देखिए, और कैंसिल करने के बाद ये आएगा 13। तो n की वैल्यू 13 आ गई, इसका मतलब हमें सम निकालना है 13 टर्म्स का, ठीक है, 13 टर्म्स तक। तो आपको मैंने बता दिया n कैसे निकालना है। अब हम इस मेन फॉर्मूले में रखेंगे, क्योंकि हमें n पता चल गया, और हमें ये भी पता चल गया कि हमें निकालना है S13। तो ध्यान दीजिएगा, अब देखिए S13 रखेंगे, n की जगह क्या पुट करेंगे, 13। n की वैल्यू हमें पता चल गई 2, a क्या है 34 है, प्लस 13 - 1, और d है -2। साइन आपको देखना होगा, तो 13/2, 34 2 जाएगा 68, प्लस 12 इंटू -2, 13 -1 आएगा 12। अब 13/2 68, अब ये क्या आएगा, 12 इंटू -2 आएगा -24, ये देखिए। तो 13/2 इंटू, अब जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा 44, क्या आएगा, 44 आएगा। आप इसे कैंसिल कर सकते हैं, तो फाइनली हमारे पास अब लास्ट स्टेप है 13 इंटू 22। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे फाइनल आंसर आ जाएगा 286। ये हमारा फाइनल आंसर है, हम लोगों ने S13 निकाल लिया, ठीक है। तो ऐसे हम ये सब क्वेश्चंस करते हैं। अगर n नहीं दिया है तो आप लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगाइए, n निकालिए, फिर इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, सम आ जाएगा। और क्वेश्चंस करते हैं। अब आप देखिए एक डिफरेंट क्वेश्चन है जिसमें पूछा जा रहा है फाइंड सम ऑफ 51 टर्म्स। तो आप पहले जो गिवन है वो लिख लीजिए, जैसे n = दिया हुआ है, क्या है, 51 टर्म्स बोला है ना, ऑफ AP whose सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर, फर्स्ट टर्म तो पता ही नहीं है, तो आप पहले सेकंड टर्म लिख लीजिए। A2 है 14, सेकंड टर्म ना, तो A2 हुआ, और थर्ड टर्म है A3 है 18। अब बात आती है कि जब हम फॉर्मूला रखेंगे तो D कैसे निकालेंगे। तो D आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, A2 - A1, जिसको हम ये भी बोल सकते हैं A3 - A2, और आगे बढ़ेंगे तो आप बोल सकते हैं A4 - A3 ... तो अगर हम A3 - A2 करें, ठीक है, A3 - A2 मतलब 18 माइनस अगर 14 करें तो D क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस पता चल गया, ठीक है। n पता है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस पता, अभी a नहीं पता है, ठीक है। तो a, अब अगर हम इसमें पुट करें, ठीक है, a मतलब A1 फर्स्ट टर्म, ठीक है, तो d है 4, ठीक है, A2 हमें पता है क्या है 14, तो 14 माइनस A1। अब ये A1 को इधर ले आते हैं और 4 को उधर भेज देते हैं, तो 14 - 4 क्या आ जाएगा, 10। ये देखिए, तो हमें A1 भी पता चल गया, मतलब A फर्स्ट टर्म,
ठीक है, तो आप यहाँ नोट कर लीजिए, ए क्या है 10 आ गया, ठीक। और डी भी नोट कर लेते हैं अभी कि क्या आ गया है 4, कॉमन डिफरेंस आ गया है 4। अब हमें निकालना है सम ऑफ 51 टर्म्स, तो फॉर्मूला पुट करते हैं S51 इज इक्वल टू, पहले एक बार फॉर्मूला रख देते हैं फिर 51 पुट करते हैं, ठीक है। n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1d, ये फॉर्मूला है हमारा सम निकालने का। तो आपको निकालना है S51 सम ऑफ 51 टर्म्स, तो n की जगह आप क्या पुट करेंगे 51, ये देखिए 51 अपॉन 2। अब ए आपको पता है 2 इंटू 10 प्लस n की जगह आप रखेंगे 51 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना निकाला है 4। सारी वैल्यूज पुट हो गई, अब बचा है कैलकुलेशन का काम। तो 51 अपॉन 2 ये आएगा 2 टेंस 20 आएगा, प्लस 50 इंटू 4 आप लिखेंगे, ठीक है। तो 51 अपॉन 2, अब 20 प्लस 54 200, 200 पुट कर दीजिए इज इक्वल टू, अब 200 प्लस 20 क्या आएगा 220 आएगा, 220 आएगा। 2 से कैंसिल आप कर सकते हैं, 2 से आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। अब 51 इंटू 110 आप सॉल्व करके देखिएगा, आएगा 5610। इसका मतलब S51 हमारा क्या आ गया 5610। आगे और क्वेश्चंस करते हैं। अब ये क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सम ऑफ, और हमें सम ऑफ और नंबर्स निकालना है बिटवीन 0 एंड 50, ना ही हमें ए पता है ना ही डी पता है, कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए आपको सीरीज बनानी पड़ेगी खुद से। जैसे 0 के बाद जो पहला और नंबर आएगा वो क्या आएगा 1, उसके बाद क्या आएगा 3 आएगा, फिर उसका अगला क्या आएगा 5 7। अब कहाँ तक जाएंगे 50 के पहले कौन आएगा और नंबर में 49 आएगा, ठीक है। तो डॉट 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 आप जाएंगे 49 तक, हमें सीरीज मिल गई, ठीक है। अब हम देखते हैं कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है। तो अगर आप a2 माइनस a1 करें तो 3 माइनस 1 क्या आएगा 2, फिर आप a3 माइनस a2 करें तो क्या आएगा 2, ये देखिए। तो डी हमें कंफर्म हो गया कि वो 2 आ रहा है, ठीक, ए बी सीरीज बन गई, ठीक। अब बात आती है कि ए क्या है, ए है 1, ए भी पता चल गया 1 आ गया, ठीक है। अब ए पता चल गया, डी पता चल गया, एन पता ही नहीं है, ठीक है। तो मैंने बताया है कि अगर आपको एन निकालना है, लास्ट टाइम पता हो, ये देखिए ए एन है, तो उसी फॉर्मूले का यूज करके ए एन का हम एन निकालेंगे, ये देखिए ये है फॉर्मूला। अब 49 जो कि हमारा लास्ट टर्म है, ए की जगह 1 प्लस एन निकालेंगे हम लोग, डी ऑलरेडी निकाल लिया है 2 आया है, ठीक है। 49 माइनस 1 जब आप करेंगे तो 48 आएगा। इधर आप इस ब्रैकेट को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू एन 2n और माइनस 2 आ गया। ये कांस्टेंट इधर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, तो 48 प्लस 2 इज इक्वल टू 2n, ऐड करेंगे आएगा 50, तो 50 इज इक्वल टू 2n, एन निकलेगा। अब आप 50 को जब 2 से डिवाइड करेंगे, कैंसिल करेंगे, तो आ जाएगा 25, मतलब n की वैल्यू क्या आ गई है 25 आ गई है, ठीक है। अब हम निकाल सकते हैं सम ऑफ 25 टर्म्स, 25 ऑड है, ठीक है, ऑड नंबर है, तो ध्यान दीजिएगा। फॉर्मूला लगाते हैं, मेन फॉर्मूला n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1t, तुरंत वैल्यूज पुट करते हैं। n है 25, a की जगह हम रखेंगे 1, n की जगह 25, d है हमारा 2। अब कैलकुलेशन का प्रोसेस है, देखते हैं। 25 अपॉन 2, 2 इंटू 1 2 आएगा, और यहाँ से बचेगा 24, 24 टू 48, तो 25 अपॉन 2, 48 प्लस 2 आएगा 50, कैंसिल कर दीजिए 2 से, ये देखिए तो क्या बच रहा है 25 इंटू 25,
और 25 का स्क्वायर आता है 625। तो सम ऑफ ऑल नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50 कितना आएगा? 625 आएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको सीरीज खुद बनानी पड़ेगी, ठीक है। सम ऑफ ऑड नंबर्स बोला था, अगर यही क्वेश्चन होता इवन नंबर का तो आप 2 से स्टार्ट करते और उधर आप जाते 48 तक, अगर बिटवीन लिखा होता, ठीक है। आगे और क्वेश्चंस करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। आप देख रहे हैं इसमें भी सीरीज दी नहीं है तो सीरीज बना लेते हैं। ये तो कंफर्म है ना कि 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 की बात कर रहा है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और पता है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? 15, क्योंकि क्लियर बता दिया गया है कि 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, ठीक है। तो अब हम सीरीज बनाएंगे तब हमें पता चलेगा ए क्या है, डी क्या है, देखते हैं। तो फर्स्ट टर्म 8 वन ज़ा 8 आता है, तो A1 क्या हो गया, मतलब फर्स्ट टर्म क्या हो गया 8। फिर 8 टू ज़ा 16 आता है। फिर थर्ड मल्टीपल 8 थ्री ज़ा 24 आएगा। फोर्थ मल्टीपल 8 फोर ज़ा 32। अब ऐसे डॉट 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 आपका जाएगा 15 मल्टीपल्स तक, ठीक है। हमें निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, तो मतलब S15 हमें निकालना है। अब n/2 आप फॉर्मूला को पता ही है, डायरेक्ट रख रहे हैं वैल्यूज। n की जगह आप पुट करेंगे 15, बता दिया गया है 15 मल्टीपल्स, तो 15/2 2a होता है, तो a की जगह आप क्या रखेंगे 8, 8 वन ज़ा 8, पहला जो फर्स्ट टर्म है हमारा वो 8 है, रख दीजिए। प्लस n-1 होता है तो 15 रखेंगे n की जगह, ये देखिए। अब बात आती है डी आप निकाल देख लीजिए, ए डी आएगा सब में डिफरेंस 16 माइनस 8 8, 24 माइनस 16 8, रख दीजिए। सर सॉल्व करना बाकी है, ध्यान दीजिएगा। 15/2 a2 जाएगा 16 प्लस यहाँ से बचेगा 14, और 14 8 ज़ा होता है 14 8 ज़ा 112 लिख लेंगे, ठीक है। अब 15/2 आप जब इसको ऐड करेंगे तो आएगा 128, ये देखिए ऐड करके आप देख लीजिएगा। अब इसे आप कैंसिल भी कर सकते हैं, तो 15/2 इंटू 128, आप 2 से इसको कैंसिल करिए, ये देखिए 64 आएगा। अब 64 इंटू 15 हमें करना है, 64 इंटू 15 फटाक से कर लीजिए। $960 आ रहा है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया 960। ऐसे ही अगर होता फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 7 होता मान लीजिए, तो आप n लेते 10 और फिर 7 की टेबल आप रीड करते हो और यहाँ लिख देते 7 वन ज़ा 7, 7 टू ज़ा 14। तो आप अगले क्वेश्चंस भी ऐसे ही पैटर्न पे लगा सकते हैं, ठीक है। आगे और क्वेश्चंस करते हैं। अब हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 3 डिजिट नंबर आपको चेक करना है डिविजिबल बाय 9। तो आपको पता है 3 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 100 से, और जाता कहाँ था 999 तक। पर 100 हमारा फर्स्ट नंबर नहीं होगा, फर्स्ट टर्म नहीं होगा, क्योंकि 109 से डिविजिबल नहीं है। आप 101 चेक करिए, क्या ये है 9 से डिविजिबल? ये भी नहीं है। 102 भी चेक करिएगा, ये भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा। जब आप 108 पे पहुंचेंगे, ये डिविजिबल है 9 से, तो पहला 3 डिजिट नंबर कौन सा होगा 108, जो कि डिविजिबल है 9 से। जब आप डिवाइड करेंगे तो ये देगा 12। इसी तरह आप 109 चेक करेंगे, 110 चेक करेंगे, वो भी नहीं जाएगा। 117 जब आप पहुंचेंगे तब ये देखिए डिवाइड होगा, आएगा 30। तो हमें फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म मिल गया है, ठीक है। तो हमारी सीरीज जो स्टार्ट होगी वो आप देखिएगा 108 से स्टार्ट होगी, 3 डिजिट नंबर ये देखिए, ओके। फिर अगला है 170, उसका अगला आएगा 126। आप 9 से डिवाइड करके देख लीजिएगा, चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये 14 आएगा। डॉट डॉट डॉट। अब आती बात लास्ट टर्म क्या होगा, तो लास्ट 3 डिजिट नंबर होता है 999, और 999 तो डिविजिबल है ही 9 से, ठीक है। तो लास्ट टर्म में मिल गया, तो हमारी एपी सीरीज बन गई है। फर्स्ट टर्म मिल गया है जो कि है 108। एन क्या है 999। अब बची बात डी की, सबट्रैक्ट करके देख लीजिए, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, 9 आएगा, कॉमन डिफरेंस 9 आएगा। चलिए n निकालते हैं हम। तो ये फॉर्मूला है,
वैल्यूज पुट करते हैं, 999 इज इक्वल टू ए की जगह क्या रखेंगे 108 प्लस एन हमें निकालना है, डी हमारा 9 है। इसको जब आप इधर लाएंगे तो ये आएगा 891। इसे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो ये आएगा 9n माइनस 9। इसे आप जब ट्रांसपोज करेंगे तो इधर आके ऐड हो जाएगा, जब इसमें ऐड हो जाएगा तो 891 प्लस 9 आएगा 900। अब निकालनी है n की वैल्यू, तो ये ट्रांसपोज होगा, मल्टीप्लाई में ही डिवाइड हो जाएगा। ये देखिए कैंसिल कर दीजिए, 100 आ गया, नंबर ऑफ टर्म्स आ गए 100। इसका मतलब हमें निकालना है s 100 निकालना है, सम ऑफ 100 टर्म्स, जो कि इसके बीच में अप्लाई करेंगे। चलिए देखते हैं, फॉर्मूले में पुट करते हैं, हमें सब पता है अब ए बी डी। अब देखते हैं S100 निकालना है हमें, S100 तो फॉर्मूला को पता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 100/2 2a क्या था 108 था, प्लस 100 माइनस 1 डी क्या था 9। सारी वैल्यूज पुट कर दी है, अब सॉल्व करते हैं। इसे जब आप सॉल्व करेंगे 50 आएगा, 2 इंटू 108 क्या आएगा 216 प्लस 99 बचा, तो 99 इंटू 9 क्या आएगा 891 आएगा। आप जब इसे ऐड करेंगे तो ऐड करने पे आएगा 1107। अब इसे मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं क्या आ रहा है, जीरो बाद में लगा लेंगे। ओके, तो 55350 आ गया, तो सम ऑफ 100 टर्म्स आ गया है। आप वीडियो को लाइक करिएगा अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया है, शेयर करिएगा। मेरी तरफ से आपको थैंक यू सो मच।